जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट। आज स्टूडियो में मेरे मेहमान हैं चौधरी जुल्फ़कार कम्बो साहब। चौधरी जुल्फ़कार कम्बो एक सियासी शख्सियत हैं। अल्लाह अकबर पार्टी जो पहले मिली मुस्लिम लीग थी, हाफ़िज़ सईद साहब की जो पार्टी है अल्लाह अकबर पार्टी, उनसे इनका तल्लुक़ है। वाइस प्रेसिडेंट हैं ये अल्लाह अकबर पार्टी के। चौधरी साहब, ये बताइएगा, जो अल्लाह अकबर पार्टी है, तो अभी पिछले साल जो पिछला इलेक्शन हुआ था उसमें आपने तकरीबन 15 लाख वोट लिए थे, लेकिन उसके बाद कोई ग्राउंड पे आप काम करते हुए नज़र नहीं आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। बहुत शुक्रिया जनाब मोहतरम शमशाद मांगट साहब यहाँ पर मुझे मदऊ करने का। तो ख़ूबसूरत सवाल किया आपने। मैं अल्लाह अकबर तहरीक पाकिस्तान के हवाले से मैं एक अदना कारकुन हूँ। आपने सवाल किया कि इलेक्शन के बाद हम नज़र नहीं आए। जी, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह मैदानों में नज़र आते हैं, कोने खुदरों में नज़र नहीं आते। हम खिदमत के मैदानों में अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल हमारी खिदमत जो हैं वो पाकिस्तानी कौम के लिए और इस्लाम के लिए जारी व सारी हैं। जब तक हमारे दम में दम है इंशाल्लाह हम पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान की सालमियत के लिए और पाकिस्तान की आवाम की जो खिदमत है, ज़लज़ला हो, सैलाब हो या कोई भी आफत आ जाए, उसमें हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीमें जो हैं वो बिल्कुल मैदानों में हैं। हम सियासत में खिदमत करने पर जो है वो यकीन रखते हैं। लेकिन चौधरी साहब, मैं समझता हूँ कि मजहबी जमातों में तहरीक लब्बैक ने जितना मुकाम बनाया है, तो वो खिदमत में भी आगे आगे होते हैं, लेकिन जो सियासी इश्यूज़ होते हैं, कौमी मामलात के जो अहम उमूर होते हैं, उसमें उनका जो हिस्सा है, बेशक एहतजाज की शक्ल में हो या जलसे की शक्ल में, वो भरपूर डालते हैं, लेकिन अल्लाह अकबर पार्टी जो है वो खामोश होती है। गुजारिश ये है मांगट साहब कि पाकिस्तान का नाम जब ग्रे लिस्ट में आया तो पाकिस्तान में हाफ़िज़ सईद साहब, जो कि हमारे ही नहीं पूरे आलम इस्लाम के एक कौमी हीरो और रहनुमा हैं, वो सबसे ज़्यादा जो फैटफ की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान का नाम आने की जो कीमत है, वो हमारी जमात ने, हाफ़िज़ साहब ने चुकाई है। तो हाफ़िज़ साहब को बगैर किसी उस जुर्म में सज़ा दी गई जो जुर्म उनसे सरजद ही नहीं हुआ। मनी लॉन्ड्रिंग और ममनुआ फंडिंग में उनको लाके झूठे केस बनाकर और फैटफ के प्रेशर में आकर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने हाफ़िज़ साहब को 42 साल कमोबेश सज़ा जो है ना वो कैद की सुना दी। तो उस कैद के सिलसिले में भी हमने पाकिस्तान में एक गमला तक नहीं तोड़ा, हमने एहतजाज में सड़कें नहीं ब्लॉक की, हमने कोई चौक ब्लॉक नहीं किया, हमने पाकिस्तान की कौमी या अवामी किसी भी अमलाक को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। इसलिए हम आपको चौकों चौराहों में नज़र नहीं आए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम मुआशरे में आपको नज़र नहीं आते। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुआशरे में एक बहुत बड़ा खिदमत के हवाले से एक बहुत बड़ा काम है। हमारे जो अकाबरीन हैं, रुफ़का हैं, हमारे जो साथी हैं, इस दफ़ा भी उन्होंने लाखों लोगों की सेरियाँ करवाईं, अफ्तारियाँ करवाईं। हमने सैलाब ज़दगान को इस दफ़ा भी, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह पाकिस्तानियों को शाद और आबाद रखे, अल्लाह मेरे पाकिस्तान पर ऐसी कभी आफत ना आए, हमने बग़ैर किसी सूबाई तकसीम के, बग़ैर किसी अखलाकी तकसीम के, बग़ैर किसी मजहबी और तफरकाबाजी से बालातर होकर हमारी अल्लाह अकबर तहरीक के प्लेटफॉर्म से हमारी जमात ने कोई अरबों रुपए की खिदमत जो हैं वो सैलाब ज़दगान से जो मुतासरीन थे उनकी की है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन चौधरी साहब, मुझे ये बताएं, इमरान खान साहब तो कहते हैं कि पाकिस्तान में कमज़ोर को सज़ा हो जाती है, ताकतवर लोग बच जाते हैं। हाफ़िज़ सईद साहब तो ख़ुद बड़े ताकतवर आदमी थे, उनको सज़ा होगी, और शहबाज शरीफ, मियाँ नवाज शरीफ, इसाक डार, इन सब पे मनी लॉन्ड्रिंग के, हत्ता के जरदारी साहब, उन पे भी मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम था। वो बिल्कुल, बल्कि उनको सज़ा क्या होनी थी, वो तो वज़ीर आज़म बन गए। मैं इस मौके पर आगा शोरश कश्मीरी का एक शेर गुजारिश करूँगा कि मत पूछो मेरे वतन की सियासत का हाल, मत पूछो मेरे वतन की सियासत का हाल, घिरी हुई है तवाइफ तमाशबीनों में। ये इस मुल्क का 75 साल से बहुत बड़ा अलमिया है कि ताकतवर को सज़ा नहीं होती और जो कमज़ोर होता है उसको सज़ा मिलती है। अगर हम ताकतवर होते, अगर हम ईवानों में ताकतवर होते, तो पाकिस्तान के किसी भी माफिया की ये ज़रूरत नहीं थी कि हाफ़िज़ सईद साहब को
सज़ा दे सकते। लेकिन आपने आवाज़ भी तो नहीं ना उठाई कि जी देखें ये जुर्म किया उन्होंने, बिल्कुल जो हकूक़ है, इंसानी हकूक़ हैं, उनकी पासदारी नहीं की गई। एक तरफ आप लोगों को छोड़ रहे हैं, दूसरी तरफ आप हाफ़िज़ सईद साहब जैसे दीनदार आदमी को सज़ा दे रहे हैं। हाफ़िज़ सईद साहब जो कि हमारे कायदे मोहतरम है, अल्लाह पाक उनको उम्र खिदर अता फ़रमाए, उनका ये फरमान था कि ये पाकिस्तान की जितनी भी प्रॉपर्टी है, जो भी अमलाक हैं, ये हमारी अमलाक हैं, हम ही इसके मालिक और वारिस हैं। और एहतजाज के सिलसिले में पाकिस्तान की इक़्तिसादियत को, पाकिस्तान की को सियासी हवाले से, इखलाकी हवाले से किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुँचाना, और आपने किसी किस्म का कोई एहतजाज नहीं कराना। यही हमारा एहतजाज था कि हमने एहतजाज नहीं किया। नहीं, मैं कतई नहीं कह रहा कि आप किसी की इमलाक को आग लगा दें, लेकिन एहतजाज रिकॉर्ड पे भी नहीं आया कि आपको एतराज़ है कि हाफ़िज़ साहब को क्यों सज़ा सुनाई गई। कहीं पे आप ना लाहौर में कोई एहतजाज हुआ, ना कोई जलसा हुआ, ना हाफ़िज़ साहब ने कहीं पे जाके तकरीर की कि जनाब ये देखो मुझे सज़ा सुना रहे हैं और जो मनी लॉन्डर हैं उनको ओहदे दे रहे हैं। देखें, इस मुल्क में बदकिस्मती है कि 75 साल से एक ऐसा माफिया जो है वो हुकूमत में ईवानों में मुख्तलिफ़ शक्लों में मौजूद है, मुख्तलिफ़ पार्टियों के रूप में, जो पाकिस्तान की आवाम का खून निचोड़ रहे हैं, जो पाकिस्तान की बका को जो है बका और सालमियत के दुश्मन हैं, जो पाकिस्तान की कभी भी पाकिस्तान को स्टेबल नहीं होने दे रहे, पाकिस्तान की मईशत को, और ख़ुद स्टेबल हो रहे हैं, चोरियां बड़ी करते हैं, और बड़े चोरों को पाकिस्तान में पूरा तहफ़्फ़ुज़ है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं चूँकि अल्लाह अकबर तहरीक का एक अदना सा नुमाइंदा हूँ, मैं इस हवाले से और आपके तवस्सुत से मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम आइंदा इलेक्शन में, आम इलेक्शन में पूरे पाकिस्तान में अपने सूबाई और कौमी असम्बली के कैंडिडेट को इंशाअल्लाह खड़ा करेंगे, और इंशाअल्लाह हमारा यही एम है बुनियादी तौर पर कि हम पाकिस्तान में ये जो मुआशी नाइंसाफ़ी, इखलाकी नाइंसाफ़ी और अदालती नाइंसाफ़ी जो है, इसको ख़त्म करके मुआशरे में इंसाफ का कानून जो है वो राइज किया जाए, जिससे गरीब और अमीर सब के लिए एक ही कानून हो। चौधरी साहब, आपकी हम ख्याल मजहबी पार्टियां भी हैं, बल्कि मजहबी पार्टियां बाज़ औक़ात जो बड़ी सियासी पार्टियां उनकी हम ख्याल हो जाती हैं, तो इस बात का कभी कोई इम्कान है कि अल्लाह अकबर पार्टी, तहरीक लबैक, मौलाना फजलुर रहमान, जमात इस्लामी, इन सब का भी कभी इत्तेहाद हो जाए? इस बात का इम्कान है? खूबसूरत सवाल है। हाफ़िज़ साहब की जो हाफ़िज़ सईद साहब की जो खिदमात हैं पाकिस्तान के लिए, वो किसी तफ़रक़ाबाज़ी की बुनियाद पर नहीं है। हाफ़िज़ साहब की जो खिदमात हैं मुआशरे के लिए, वो फ़कत इसलिए हैं कि पाकिस्तानियों की खिदमत की जाए और इस्लाम की खिदमत की जाए। हाफ़िज़ साहब तफ़रक़ाबाज़ी को कतन रद्द करते हैं, और अल्लाह अकबर तहरीक भी तफ़रक़ाबाज़ी पर यकीन नहीं रखती। हम इलेक्शन के करीब देखेंगे, अगर कोई पार्टी हमारी हम ख्याल हमें नज़र आई तो हम हो सकता है उनके साथ इत्तेहाद करें। फ़िलहाल ऐसी कोई पॉलिसी हमारी मौजूद नहीं है। चौधरी साहब, मौजूदा सियासतदानों में वैसे आपको कौन सा सियासतदान अच्छा लगता है? अपनी पार्टी के सिवा बताइएगा। देखें जी, मुझे तो 22 के 22 करोड़ अवाम ही अच्छे लगते हैं। ये मैंने सियासी लीडर की बात की। मैं सियासी लीडर भी तो उन्हीं अवाम में से है ना। जो इस वक्त इमरान खान ने ऐसे माफिया के ख़िलाफ़ अपने अलम को बुलंद किया है, मैं उसकी इस बात की तईद करता हूँ और हमायत भी करता हूँ। लेकिन जो नवाज शरीफ के हामी हैं वो ये भी तो कहते हैं कि हमारा दीन कहता है कि जब आपकी जान को ख़तरात हों तो आप पतली गली से निकल सकते हैं। इस बारे में क्या कहेंगे? बड़ी खूबसूरत बात की है। नून लीग का ये शेवा है, 30-35 साल से वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पर छाए हुए हैं, तो उनका यही शेवा है कि जब उनके रहनुमा जो हैं उन पर कोई मुश्किल पेश आती है तो वो अवाम में नहीं होते, पतली गली से ही निकलते हैं। ये बात आप मतलब दुरुस्त, जान बचाना तो फ़र्ज़ है ये नहीं, क्योंकि वो कहते हैं देखें जी भुट्टो साहब चले जाते तो बच जाते, इसलिए भुट्टो साहब को देख के वो कहते हैं जनाब अली जान बचाओ। बात ये है कि जो अवामी लीडर होता है ना, वो अवाम में रहता है। इसका मतलब मकसद ये नहीं है कि जब मुश्किलात हो तो आप गैर मुल्क में चले जाएं, तो अवाम पीछे से आपको रोती पीटती रहे, और जब इलेक्शन का दौरा हो तो आप मजलूम बनकर पाकिस्तान में आ जाएं। इसका मतलब ये है कि आप पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ हुकूमत करने के लिए आते हैं। ये तो वैसे शर्म बात है, सही, किसी भी पार्टी का कोई लीडर हो। बिल्कुल सही। इमरान खान अब ज़ेर ताब आया तो उसको भी चाहिए था, इतनी तो फैसिलिटेशन किसी के लिए भी इंग्लैंड में नहीं है, ये भी जाके बाहर बैठ जाता। उसको क्या ज़रूरत थी कि अवाम में धक्के खाता फिरता।
तो इस बात का इम्कान है कि अल्लाह अकबर पार्टी जो इमरान खान के साथ इत्तेहाद कर ले, क्योंकि उनका भी तो बुनियादी नारा इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन है। देखिए जी, इलेक्शन जैसे करीब आएगा वैसे ही अकाबरीन बैठ के फैसला करेंगे कि हमने इंडिपेंडेंट इलेक्शन कंटेस्ट करना है या किसी पार्टी के साथ इल्हाक करना है, ये मुस्तकिबिल बताएगा। तो इंशाल्लाह उसके लिए हमतन गोश हमारे अकाबरीन जो हैं वो पाकिस्तान की सियासत पर पूरी उनकी नज़र है हर हवाले से, और माशाल्लाह बेहतरीन और ख़ूबसूरत क़यादत है, बेदाग क़यादत है हमारी। तो हम इस बात पर यकीन रखते हैं कि पाकिस्तान के अवाम की जो है बिला तफरीक खिदमत की जाए, हुकूमत में आकर ही नहीं, हुकूमत से बाहर रहकर भी खिदमत की जा सकती है, जैसे कि हम कर रहे हैं। तो नाज़रीन, चौधरी जुल्फ़कार साहब मेरे साथ मौजूद थे। हमारी कम्बो बरदरी के भी बड़े ये सपूत हैं, बड़ी कम्बो बरदरी के लिए भी इनकी बड़ी खिदमत हैं। आपने सुना कि हाफ़िज़ सईद साहब को 42 साल कैद की सज़ा हुई है मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम में। आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि एक आदमी 5 वक्ता नमाजी है, तहज्जुद गुज़ार है, दीनी खिदमात हैं, इसके बावजूद उसको मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम में 42 साल कैद, और जिन पे सही इल्ज़ाम है उनको हमने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। ये है हमारे सिस्टम का असल जो है कसूर, और ये है हमारा वो बोधा सिस्टम जो ताकतवर को मजबूत करता है और आम आदमी के लिए कहर बन के टूटता है। नाज़रीन, ये भी याद रखिएगा कि अल्लाह अकबर पार्टी जो है तहरीक अल्लाह अकबर तहरीक अल्लाह, और नाज़रीन ये भी याद रखिएगा कि अल्लाह अकबर तहरीक जो है, इसने माजी में जो पिछला इलेक्शन हुआ था उसमें 15 लाख से ज़्यादा वोट लिए थे। अब देखते हैं कि इनकी कारकर्दगी कितनी बेहतर हुई है, या किसी से इल्हाक करते हैं कि कितने लाख का इजाफा करते हैं या कितने लाख कमी होती है। आइंदा आम इंतखाबात होंगे तो पता चलेगा कि अल्लाह अकबर तहरीक आगे गई है या हाफिज़ साहब को सज़ा होने के बाद लाहौर में ही कहीं कोने खुदरे में घुस के बैठ गई है। शमशाद मांगट और चौधरी जुल्फ़कार साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।